दोस्तों, दो अलग पर्सनैलिटी का वीडियो आपके सामने ले आया हूं। दोनों स्पोर्ट्स से जुड़े हुए किरदार हैं। पहले भी मैंने नैना सहवाल की और उससे पहले पीवी सिंधु जी की एक हॉरोस्कोप बनाई थी, उसमें मैंने आपको तीसरा घर, पांचवां, छठा, 10वां और लगन, इनका आपसी संबंध और ये भाव जितने जितने अच्छे होंगे हॉरोस्कोप में, उतना अच्छा महान प्लेयर बनेगा इंसान। आज इसी कड़ी में दो अलग अलग प्लेयर्स की जन्मपत्री लेके आया हूं आपके सामने। एक विराट कोहली, जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। दूसरा है विश्वनाथन आनंद। बहुत ही डिफरेंट खेल है, पर देखो किस तरह भाव तो वही है और इंसान की पर्सनैलिटी कैसे अलग अलग हो गई। एक जगह मंगल बहुत बड़ा रोल अदा करता है, यहाँ पर जुपिटर और मरकरी का रोल है। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, पहले मैं बात करता हूँ, पहले भी विराट कोहली जी की हॉरोस्कोप में बनाई थी मैंने और पहले बताया भी था उनको। एक डेढ़ सवा साल पहले आज से मैंने डाला था, उनके दिन बुरे आने वाले हैं थोड़े, और आए भी, क्योंकि राहु वीनस की उनकी दशा चल रही है। अब जाके थोड़ा कैरियर उनको दोबारा पॉजिटिव हुआ है। ऑलमोस्ट एक साल वो डूबे रहे, महीने दो महीने से दोबारा सितारे चमके उनके। कितनी देर सितारे साथ देंगे अभी कुछ नहीं कह सकते। थोड़ा डाउटफुल केस है, क्योंकि राहु वीनस की दशा स्टिल ऑपरेटिंग 24 तक चलेगी ये दशा। दोस्तों, आज उनके हॉरोस्कोप की बात करता हूँ। हॉरोस्कोप में ऐसा कौन सा मतलब एक गेम चेंजिंग प्लेनेट है जिसने उनकी पूरी पर्सनालिटी को स्पोर्ट्स जगत में बहुत ऊंचा बना दिया। जी हाँ दोस्तों, वो प्लेनेट जुपिटर ही है। और जुपिटर का रोल ही विश्वनाथन आनंद जी की पत्री में एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा एक परिवर्तन को दिखाएगा, किस तरह से उसी जुपिटर ने उनको स्पोर्ट्स से जोड़ा और उनको दिमाग से जोड़ा। जी हाँ दोस्तों, लगन का लॉर्ड यहाँ पे छठे भाव में है। मैंने बोला था दूसरा, पांचवा, तीसरा, पांचवा, छठा और 10वां और लगन, ये बहुत ही इंटरकनेक्टेड हाउसेज होते हैं जब एक स्पोर्ट्स पर्सन की कुंडली का जन्म होता है। ये विश्वनाथन आनंद जी की भी पत्री में दिखेगा। पर देखो, स्पोर्ट्स लगन का लॉर्ड छठे घर में आ गया। लगन में थर्ड लॉर्ड, जो कि तीसरे घर का लॉर्ड, मैंने बोला इंपॉर्टेंस होती है, लगन में आके बैठ गया और 10वीं दृष्टि से 10th हाउस को भी देख रहा है और तीसरी दृष्टि से थर्ड हाउस को भी देख रहा है। खुद लगन के लॉर्ड ने छठे भाव में संबंध बना लिया, छठे से वो भी 10वें को देख रहा है। किस तरह देखो, कुंडली 10वें भाव से ये विभिन्न विभिन्न भाव कनेक्टेड होते जा रहे हैं। पंचम भाव का लॉर्ड चौथे घर में बैठ के 10वें से संबंध बना हुआ है। अब यहाँ पे एक गेम हुई है, उस गेम को पहले समझा दूं, क्योंकि हमें आगे की कुंडली समझने पहले उस गेम को समझना पड़ेगा। जुपिटर छठे भाव में रेट्रोगेट होके पंचम के भी फल देंगे, और जब पांचवें घर में आएंगे तो पांचवें और चौथे घर का एक्सचेंज हो गया यहाँ पर। यानी जुपिटर पांचवें में भी माने जाएंगे और चौथे घर में भी माने जाएंगे, जब परिवर्तन के जो नियम है वो इस पर लागू होंगे। किस तरह से पांचवें घर में बैठ के और चौथे घर से भी वो 10वें घर को देख रहे हैं। ना केवल 10वें भाव को देख रहे हैं, बल्कि 10th लॉर्ड को जो दिख नहीं रहा के देख रहे हैं, वो उसको भी देख रहे हैं। कारण क्या है, यहाँ एक गेम हो रही है, यहाँ 10th और 11th लॉर्ड का एक्सचेंज हो गया। देखो, 10th लॉर्ड मरकरी 11वें में और 11वें भाव का स्वामी 10th हाउस में वीनस नीच के होके बैठे हुए हैं। राहु वीनस की दशा चल रही थी, जहां मैंने बोला था राहु वीनस की दशा बहुत सारी जन्मपत्रियों में मैं पहले भी बता चुका हूँ, कैरियर में बहुत बड़ा उलटफेर करती है। इनके कैरियर में भी उलटफेर किया। प्रेजेंटली साल के बाद उनके दिन थोड़े सुधरे हैं। अब ये देखो, जन्मपत्री का संबंध पूरा का पूरा कैसे, जो जो भाव मैंने बताए सबसे कैसे जुड़ा हुआ है। 10th और 11th का भी संबंध बड़ा महान संबंध है। चौथे घर में बैठकर जुपिटर भी, क्योंकि पांचवें और चौथे का एक्सचेंज चौथे में माने जाएंगे। मरकरी अब 10वें भाव में भी माने जाएंगे, जो परिवर्तन की जो नियम है। और ये दोनों का भी आपस में यहाँ संबंध बन रहा है। और लाभ भाव से भी 10th का कितना बढ़िया संबंध बन रहा है। तो ये तो मैंने इनकी बात की। इनके भी आत्मकारक प्लैनेट सन है, जो कि 11वें भाव में है, और विश्वनाथ आनंद जी के भी सूर्य ही आत्मकारक है, सेकंड हाउस में बैठे हुए। दोनों के धन भाव से कहीं ना कहीं वेल कनेक्टेड है दोनों प्लैनेट। अब बात करता हूं विश्वनाथ आनंद जी की, किस तरह से गेम पलटी है इनकी जिंदगी की। जुपिटर इनके लगन में है, क्योंकि देखो ये भाव बुद्धि का भाव, ये जो खेल है ना चेस का, जिसके चैंपियन है विश्वनाथन आनंद, वो बुद्धि का खेल है। तो बुद्धि के स्थान पे जुपिटर का बैठना कुंडली के कितने दोषों को खत्म करता है और कितना बुद्धिमान बनाता है, ये सबको पता है, जग जाहिर है। दो ग्रह यहाँ इंपॉर्टेंट रोल पता करेंगे अदर देन मंगल, वो एक मरकरी का भी रोल आएगा। मरकरी भी खेल जगत से और दिमाग से इंटेलिजेंस देता है आपको। मरकरी का सीधा संबंध यहाँ चंद्रमा से बना हुआ है, जो कि 10th लॉर्ड है। 9th और 10th का थर्ड हाउस, हाउस ऑफ एफर्ट्स में राजयोग है। फिर वही घर सारे के सामने आने वाले हैं। देखो, थर्ड लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर होकर लगन में बैठे हुए, क्या शानदार संबंध बन रहा है।
और ना केवल यहाँ बैठे हुए हैं, मंगल का एक बहुत बड़ा रोल आता है स्पोर्ट्स की दुनिया में, लेकिन चूंकि ये दुनिया फिजिकल मेहनत की है तो मंगल का उतना रोल थोड़ा सा कम आया, लेकिन रोल आएगा। दूसरे और पांचवा घर कला के होते हैं। सेकंड लॉर्ड में मंगल पंचम में बैठा हुआ, पंचम का बुद्धि से संबंध, क्योंकि पांचवा घर भी और लगन दोनों बुद्धि के घर है। एक जगह जुपिटर की बैठ गया और पांचवें घर में जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है। और जहां लगन के लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, उसका लॉर्ड सूर्य भी यहाँ सेकंड हाउस में बैठे हैं, धन योग भी बना हुआ है। और वीनस जिस घर में बैठे हैं उसके लॉर्ड पंचम भाव में, यानी लगन का दोबारा पंचम से एक नाता जुड़ गया, क्योंकि यहाँ लगना लॉर्ड जिस घर में बैठे हैं उनका लॉर्ड पंचम में। बहुत बढ़िया जन्म पत्री है इनकी। पांचवें घर और सातवें घर का एक्सचेंज है। देखो पांचवें घर का लॉर्ड सूर्य शनि सातवें घर में बैठ के लगन में ऊंच को देख रहे हैं। शनि उसकी ऊंच की राशि 7 नंबर तुला पड़ती है, जो कि लगन है उसका। तो क्या जबरदस्त यहाँ पे आपस में इनकी जन्मपत्री का योग बना हुआ है। जुपिटर सैटर्न का एक महान राजयोग भी बना हुआ है, भृगुनंदी नाड़ी का बहुत बड़ा राजयोग है ये। ऑलमोस्ट कुंडली के सारे वो ही भाव जो कि उसमें और इसमें कवर होने चाहिए थे, सारे कवर हो गए हैं। और न केवल कवर हुए हैं बल्कि बेहतरीन तरीके से फर्क भी बता दिया। यहाँ जुपिटर का बुद्धि से खेल होना था तो बुद्धि स्थान में बैठ गया। मरकरी का एक रोल बहुत अच्छा आना था। चंद्रमा जो कि आपका माइंड है उसके साथ मरकरी आके बैठ गया। ना केवल ये दोनों बैठे हैं बल्कि हाउस ऑफ एफर्ट्स में राजयोग भी बना रहे हैं। दोस्तों एक छोटी सी प्रेजेंटेशन, इसके बाद विश्वनाथ आनंद जी की जन्म पत्री से तो मैंने आपको एनालाइज करके दे दिया। इनकी न्यूमरोलॉजी की बहुत जबरदस्त एक प्रेजेंटेशन आने वाली है। उम्मीद करता हूं उस वीडियो को आप सब नहीं छोड़ेंगे। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।